कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिना किसी वजह के अचानक से उदासी घेर लेती है। मतलब कोई चेतावनी नहीं, कोई कारण नहीं, और ये एहसास बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आज हम इसी बेवजह उदासी के पीछे छिपे विज्ञान और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है तो ये जानना जरूरी है कि ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। जॉय ऑफ साइकोलॉजी का ये जो कोट है, ये असल में बहुत से लोगों के अनुभव को बताता है, और ये एहसास हमें यही याद दिलाता है कि हमारी भावनाएं, हमारा मन कितना गहरा और उलझा हुआ हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नॉर्मल उदासी होती है और ये जो बेवजह वाली उदासी है, इसमें फर्क क्या है? देखिए, जो सामान्य उदासी है ना, उसका अक्सर कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कोई निराशा हाथ लगी और ये कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। लेकिन जब उदासी लगातार बनी रहे और उसकी कोई वजह ही समझ ना आए, तो हो सकता है ये किसी गहरी बात का संकेत हो। तो फिर सवाल ये है कि ये लगातार उदासी आती कहाँ से है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इमोशनल कंजेशन, मतलब भावनात्मक रुकावट। इसको ऐसे समझिए, जब हम अपनी भावनाओं को, चाहे वो तनाव हो, निराशा हो या चिंता, उन्हें बाहर नहीं निकालते तो वो अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं, बिल्कुल एक बांध की तरह, जिसमें पानी भरता रहता है और फिर एक दिन अचानक बिना किसी खास वजह के ये सारा दबाव आंसुओं के रूप में छलक पड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सब सिर्फ हमारे दिमाग के केमिकल्स का खेल है? चलिए इस आम धारणा से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि असल में कहानी क्या है। ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है ना? और कई सालों तक तो यही माना जाता था कि डिप्रेशन का सीधा सा मतलब है दिमाग में केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ जाना। पर क्या सच में कहानी इतनी सिंपल है? असल में रिसर्च कुछ और ही बताती है। सच तो ये है कि असलियत इससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। डिप्रेशन सिर्फ किसी केमिकल के कम या ज्यादा होने से नहीं होता, बल्कि ये कई चीजों का एक मिला जुला नतीजा है। जैसे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारे जीन्स और हमारे जिंदगी के जो तनाव भरे अनुभव होते हैं, वो सब। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प मॉडल है, जिसे 3 प्राइमरी कलर मॉडल कहते हैं। सोचिए, जैसे सिर्फ 3 मूल रंगों से दुनिया के सारे रंग बन जाते हैं, ठीक वैसे ही ऐसा माना जाता है कि 3 मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी भावनाओं को आकार देते हैं। डोपामीन, जो खुशी और रिवॉर्ड से जुड़ा है, नॉरपेनेफ्रिन, जो डर और गुस्से यानी तनाव से जुड़ा है, और सेरोटोनिन, जो उदासी या घृणा जैसी भावनाओं से लिंक है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन केमिकल्स तक ही खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्से भी हैं जो हमारे मूड को कंट्रोल करने में बड़ा रोल निभाते हैं, जैसे कि एमिगडाला, जो हमारे डर और गुस्से का सेंटर है। पता है, डिप्रेशन में ये हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और फिर है हिप्पोकैम्पस, जो हमारी यादों और तनाव को मैनेज करने का काम करता है। और अब जो बात सामने आई है वो सच में चौंकाने वाली है। एक स्टडी से ये पता चला है कि जिन महिलाओं को लंबे समय तक डिप्रेशन रहा है, उनमें से कुछ का हिप्पोकैम्पस यानी दिमाग का वो हिस्सा 9 से 13% तक छोटा हो सकता है। सोचिए, ये इस बात का सीधा सबूत है कि हमारा स्ट्रेस, हमारी भावनाएं सचमुच हमारे दिमाग की बनावट तक को बदल सकती हैं। तो अभी तक हमने दिमाग की बात की, पर अब थोड़ा दिमाग से हटकर शरीर के बाकी हिस्सों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। अक्सर हम ये सोचते नहीं, पर हमारी इस बेवजह उदासी के पीछे कई शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे हार्मोन्स में उतार चढ़ाव, हमारी नींद का पूरा ना होना, स्ट्रेस का लेवल, और यहाँ तक कि हमारे पेट यानी हमारी आंतों का स्वास्थ्य भी हमारे मूड पर बहुत गहरा असर डालता है। खासकर हार्मोन्स जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर इनमें जो बदलाव आते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चाहे वो प्यूबर्टी हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, प्रेगनेंसी हो या पेरीमेनोपॉज, ये सारे हार्मोनल बदलाव सीधे सीधे हमारे इमोशनल हेल्थ पर असर डाल सकते हैं, और नतीजा बिना किसी वजह के उदासी का एहसास। और मौसम का भी हमारे मूड पर बहुत असर पड़ता है। आपने विंटर ब्लूज के बारे में सुना होगा। सर्दियों में थोड़ी सुस्ती या उदासी महसूस होना काफी आम है, लेकिन अगर यही उदासी इतनी बढ़ जाए कि रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल लगने लगे, तो ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी SAD भी हो सकता है, और ये एक तरह का डिप्रेशन ही है। हमारे शरीर के अंदर ना एक अपनी घड़ी होती है, इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब तक ये बॉडी क्लॉक सही चलती है, हमारा मूड भी ठीक ठाक रहता है।
पर जैसे ही ये बिगड़ती है, मान लीजिए देर रात तक स्क्रीन देखने से या सोने जागने का टाइम फिक्स ना होने से, तो इसका सीधा असर पहले हमारी नींद पर पड़ता है और फिर हमारे मूड पर। और अब एक और हैरान करने वाली बात, हमारे शरीर का जो हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन, उसका 90% से ज्यादा हिस्सा कहाँ बनता है? दिमाग में नहीं, वो हमारी आंतों में यानी हमारे गट में बनता है। ये दिखाता है कि हमारे दिमाग और पेट के बीच कितना गहरा कनेक्शन है। ठीक है, तो हमने कारणों को तो काफी हद तक समझ लिया, पर असली सवाल ये है कि जब ये उदासी घेर ले तो उस पल में क्या किया जा सकता है। चलिए अब कुछ असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके हैं जो मदद कर सकते हैं। पहला, किसी अपने से दिल की बात करना, कई बार बोझ हल्का हो जाता है। दूसरा, कुछ मजेदार देखना या पढ़ना जो मूड को थोड़ा लाइट कर दे। तीसरा, अच्छा अपबीट म्यूजिक सुनना। चौथा, अपने किसी शौक में बिजी हो जाना, चाहे वो पढ़ना हो, क्राफ्टिंग हो या अपने पेट के साथ खेलना हो। और पांचवां, बस थोड़ी देर धूप में बैठना। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर उस पल में तुरंत राहत दे सकती हैं। ये सारे तरीके अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, लेकिन एक और बात है जो समझना उतना ही जरूरी है, और वो ये कि प्रोफेशनल हेल्प लेने का सही समय कब है। तो कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये उदासी 2 हफ्तों से ज्यादा खिंच जाए या फिर बार बार आती जाती रहे, अगर ये लगातार बढ़ रही हो और आपके काम, आपके रिश्तों, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगे, तो किसी प्रोफेशनल से बात करना सबसे अच्छा कदम हो सकता है। और याद रखिए, ये कमजोरी की नहीं बल्कि अपनी देखभाल करने की हिम्मत की निशानी है। खास तौर पर अगर बिना किसी वजह के लगभग रोज रोना आ रहा हो तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये डिप्रेशन का एक बहुत अहम संकेत हो सकता है और सही समय पर मदद लेने से वाकई बहुत फर्क पड़ सकता है। और ये जानना भी जरूरी है कि मदद हमेशा मौजूद है। यहाँ कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं। अगर कभी भी ऐसा लगे कि स्थिति बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है तो प्लीज इन तक पहुंचने में जरा भी संकोच ना करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने प्रति थोड़ा नरम रहें, थोड़ा दयालु बने। ये जो भावनाएं हैं ये लहरों की तरह होती हैं, आती हैं और चली भी जाती हैं। बस ये याद रखने की कोशिश करें कि ये मुश्किल एहसास हमेशा नहीं रहेगा। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर हम इस उदासी को एक दुश्मन की तरह न देखकर एक सिग्नल की तरह देखें, तो ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही होगी? शायद ये एक इशारा हो कि हमें थोड़ा धीमा होने की जरूरत है, या अपनी किसी अनकही जरूरत पर ध्यान देने की, या शायद मदद मांगने की। इस पर जरा सोचिएगा जरूर।